नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे कल मंगलवार को यानी कि 28 जुलाई को किस तरीके से मार्केट की चाल रह सकती है। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि निफ्टी के क्या लेवल्स रहेंगे, निफ्टी की क्या पॉसिबिलिटी रहेगी और बैंक निफ्टी के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बैंक निफ्टी के लेवल्स भी देखेंगे, ठीक है। और दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा गया है मुझसे। वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन ये है कि कुछ लोगों ने मेरे को मैसेज किया कि कुछ यूट्यूबर्स ने उनको बताया कि भाई एडवांस में बता रखा था कि भाई यस बैंक के अंदर क्या कहते हैं, लोअर सर्किट लगेगा मंडे को। मतलब मेरे को केवल मैसेजेस आए सब्सक्राइबर्स के, आई डोंट नो कि उन्होंने बता रखा था, आई डोंट नो। लेकिन उन्होंने मुझसे क्वेश्चन ये किया सब्सक्राइबर्स ने कि सर ऐसा कैसे पता लग सकता है पहले से कि भाई किसी स्टॉक के अंदर जो है लोअर सर्किट लगेगा और पहले ही कोई बता देता है, ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों, उस क्वेश्चन का मैं आंसर भी दूंगा इस वीडियो के लास्ट में। देखिएगा, आपको एक लर्निंग भी मिलेगी, बहुत अच्छी लर्निंग रहेगी। और आप कभी भी फ्यूचर में अगर ऐसा मिले आपको होता हुआ तो आप भी खुद कैलकुलेट कर सकते हो कि भाई लोअर सर्किट लगेगा या फिर नहीं लगेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम चलते हैं अपनी कल की संभावना पढ़ लेते हैं कि कल की क्या क्या संभावना है और क्या क्या लेवल्स रहेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हम पहले चर्चा करेंगे निफ्टी की, ठीक है। निफ्टी के चार्ट को हमने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। यहाँ पर वन डे का चार्ट है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ लेवल्स मैंने ड्रॉ किए हुए हैं, ठीक है। आज आपको ये वाली कैंडल मिली है जो कि एक रेड कलर की कैंडल है, ठीक है। और लेकिन एक बात समझिएगा कि जो आज का वॉल्यूम है वो बिलो द एवरेज वॉल्यूम है। जो ये ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है यहाँ पे, इस ब्लैक कलर की लाइन से नीचे है वॉल्यूम, ठीक है। तो यानी कि कुल मिला के कहानी ये है कि इस कैंडल के अंदर जो बेरिश कैंडल है वो वॉल्यूम सपोर्टेड नहीं है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ कि इस कैंडल के अंदर किसी ने, बड़े प्लेयर्स ने, ठीक है, किसी बड़े प्लेयर ने यहाँ पर अपनी पोजीशंस को ऑफलोड किया है, ठीक है। यहाँ पर कैश की पोजीशंस को क्लोज़ किया है, ठीक है। तो यानी कि किसी बड़े प्लेयर ने यहाँ पर अपना माल निकाला है, ठीक है, इस कैंडल के साइज़ को देख के और वॉल्यूम को देख के, ठीक है, ये प्रतीत होता है, ठीक है। लेकिन एक दूसरी चीज़ ये भी है, एक दूसरी चीज़ क्या है, इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ये एक रेंज के अंदर है निफ्टी, ठीक है। आप चेक कर सकते हो कि ये एक रेंज है। ऊपर की जो रेंज है वो ये है 11,230 के आसपास, और जो नीचे की रेंज है वो ये वाली है 11,090 के आसपास। नीचे की रेंज क्या हो गई? 11,090 की, ठीक है। और ऊपर की जो रेंज है वो क्या हो गई? 11,230, ठीक है। तो दोस्तों, ये कितने दिन हो चुका है ऐसा आप चेक कर सकते हो। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, टोटल 5 डेज़ हो चुके हैं। और 5 डेज़ के अंदर निफ्टी केवल और केवल ये 2 रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो अब आगे क्या पॉसिबिलिटी है दोस्तों? तो आगे पॉसिबिलिटी देखिए ये है, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि आगे पॉसिबिलिटी ये है कि बहुत जल्द, क्योंकि इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नैरो रेंज, ठीक है। जब एक रेंज में स्टॉक या फिर कोई स्टॉक इंडेक्स फंस जाता है तो उसको बोलते हैं नैरो रेंज। और जितने नंबर ऑफ़ डेज़ ये फंसा हुआ है उसको वहाँ पे हम बोलते हैं नैरो रेंज। अब ये फंस गया 5 दिन, तो नैरो रेंज 5 हो चुका है, ये NR5 भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको कल तक ये NR4 था, ठीक है। तो दोस्तों, एक्चुअली होता क्या है कि जो लो वोलेटाइल स्टॉक होते हैं, लो वोलेटाइल स्टॉक, ठीक है, वो जब ब्रेकआउट देते हैं तो वो NR7 तक भी चले जाते हैं दोस्तों, आप इस चीज़ को समझिए, ठीक है। लेकिन क्योंकि विक्स जो है बहुत ज़्यादा हाई है, 20 से ऊपर है विक्स, तो यहाँ पे उतना वोलेटिलिटी जो है कम नहीं है निफ्टी के अंदर। तो मुझे ऐसा लगता है कि NR4 या फिर NR5 सिचुएशन के अंदर यहाँ पर ब्रेकआउट मिलना चाहिए। और ब्रेकआउट दोनों कंडीशन में यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हो सकता है, जैसे कि ये और ये नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ। अब नीचे की तरफ कैसे ब्रेकआउट मिलेगा? जब मार्केट
11,090 के नीचे चली जाएगी विद वॉल्यूम। आपको वॉल्यूम भी चेक करना पड़ेगा वहाँ पे। और इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ कैसे मिलेगा कि विद वॉल्यूम ही मार्केट ऊपर की तरफ चली जाएगी 11,230 को ब्रेक करके, ठीक है। तो मेरे हिसाब से निफ्टी के अंदर बहुत जल्दी जो है NR5 के बाद, क्योंकि विक्स हाई चल रहा है अभी भी, ठीक है, तो NR5 सिचुएशन के बाद यहाँ पर मुझे लगता नहीं कि NR7 के अंदर यहाँ पर ये निफ्टी जाएगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी जो है लो नहीं है निफ्टी की। तो मेरे हिसाब से कल एक ब्रेकआउट मिलना चाहिए, लेकिन मुझे उम्मीद ये है कि ब्रेकआउट ऊपर की तरफ मिलेगा। क्यों, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है डाटा पॉइंट्स, ठीक है। मैं आपको डाटा पॉइंट्स भी दिखा दूंगा, ऑप्शन चेन भी यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। आई होप आपको NR7 नैरो रेंज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। नैरो रेंज के बाद दोस्तों ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ज़रूर आता है, लेकिन आपको डाटा पॉइंट से पता लग सकता है कि वहाँ पे नैरो रेंज के अंदर ब्रेकडाउन आएगा या फिर ब्रेकआउट आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या समझना है आपको ये समझना है कि 11,230 ये जो लेवल है, इसके ऊपर मार्केट जाएगा तो नेक्स्ट लेवल जो है 11,380 का डेफिनेटली आएगा ही आएगा, ठीक है। और हम लोगों ने वैसे भी अपने वीकली टारगेट जो ले रखे हैं 11,380 का ही ले रखा है, ठीक है। उसके पीछे जो रीज़न है मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है अपनी वीकली निफ्टी व्यू के अंदर, आज भी मैं आपको दोबारा से रिपीट कर दूंगा, ठीक है। तो मेरा टारगेट ये है, मुझे लगता है कि ऊपर की तरफ डेफिनेटली एक ब्रेकआउट आएगा। नीचे जो है 11,000 का लेवल का मैंने अपने लॉन्ग पोजीशंस के लिए स्टॉप लॉस रखा हुआ है, आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है। 11,000 जब तक ब्रेक नहीं होता जब तक मैं डेफिनेटली मार्केट के अंदर बुलिश हूँ, और मुझे ब्रेकआउट लगता है कि ट्यूसडे को डेफिनेटली आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिचुएशन क्या है, यहाँ पर सिचुएशन डेफिनेटली डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर अभी भी बुलिश नज़र आती है मुझे, ठीक है। और नैरो रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे पॉसिबल है, और बस आपको लेवल जो है वो ये दिखना पड़ेगा कि मार्केट जो है तकरीबन 1 घंटे से ऊपर, ठीक है, 1 आवर के कैंडल के ऊपर 1 घंटे से ऊपर 11,230 के ऊपर मार्केट टिक जाना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो अभी हम डाटा पॉइंट्स पढ़ेंगे निफ्टी के, और चलो पढ़ ही लेते हैं। यहाँ पर हमने ऑप्शन चेन खोल लिया है, ठीक है। ऑप्शन चेन में आप देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर आज शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज़ किया गया। मैंने आपको यहाँ पर बताया भी था अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर कि भाई शॉर्ट पोजीशंस आज मार्केट में क्लोज़ की जा रही हैं। देखो यहाँ पे सारे के सारे पुट राइटर्स जो भी हैं, पुट बायर सॉरी, ठीक है, पुट बायर्स सब अपनी पोजीशंस क्लोज़ करके चले गए। और दोस्तों शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज़ करने के लिए मार्केट को नीचे लाया गया, और साथ में उन्होंने इक्विटी को भी सेल ऑफ कर दिया, ठीक है। ये आप समझ लीजिए, ठीक है। और आज मार्केट में, लाइव मार्केट में मैंने ये वाली बात बताई भी थी, ठीक है। अब दूसरी चीज़ दोस्तों, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर कॉल राइटर्स भी अपनी पोजीशंस क्लोज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, 11,000 का जो लेवल है उसके नीचे ही ये सारा काम हो रहा है, कॉल साइड में भी और पुट साइड में भी। यानी कि पुट बायर्स भी अपनी पोजीशंस क्लोज़ कर रहे हैं 11,000 से नीचे, और कॉल राइटर्स भी पोजीशंस क्लोज़ कर रहे हैं। डेफिनेटली जो 11,000 है वो तो नहीं टूटने वाला ऑप्शन चेन के हिसाब से, 11,000 का लेवल जो है वो नहीं टूटने वाला ऑप्शन चेन के हिसाब से। ये एक डेफिनेटली एक सपोर्ट का काम करेगा। दोस्तों आगे चलते हैं, इसी ऑप्शन चेन के ऊपर आगे देख लेते हैं ये हो क्या रहा है। हम एट द मनी के आसपास आते हैं जो कि 11,100 का एट द मनी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए डेफिनेटली आज मार्केट बेयरिश थी, यहाँ पर ये पोजीशंस क्लोज हुई हैं, ये भी एक बेयरिश साइन है वैसे तो, लेकिन 11,000 का जो लेवल है वो हमको ध्यान रखना पड़ेगा, वो एक सपोर्ट का काम डेफिनेटली करेगा। साथ में आप देखिए यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा ये बड़े प्लेयर्स का काम है, क्योंकि इसका वॉल्यूम जो है बहुत कम है। 11,700 के ऊपर एक्टिविटी दिख रही है मुझे, ठीक है, 11,700 के ऊपर मुझे एक्टिविटी दिख रही है, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है यहाँ पर 11,700 के ऊपर, ध्यान रखिएगा। और कोई बड़ा प्लेयर ही यहाँ पर 11,400 के ऊपर इन द मनी में भी पुट राइटिंग कर रहा है, ठीक है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो ये मतलब दोनों ही बुलिश मूव मुझे लग रहे हैं, चाहे, और ये बुलिश मूव जो रहेगा ये टेम्परेरी बुलिश मूव रहेगा, इसको परमानेंट मत मानिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि 11,500 का लेवल एक बार मार्केट ज़रूर टेस्ट करेगा इस हफ्ते में। नीचे का लेवल जो है सपोर्ट दिख रहा है मुझे 11,000 का, और ऊपर जो मुझे लग रहा है 11,500 का लेवल एक बार टेस्ट ज़रूर करना चाहिए, चाहे वो स्पाइक के थ्रू करे, चाहे वो गैप अप के थ्रू करे, चाहे कोई न्यूज़ आए। आई होप कि मुझे लगता है कि एक बार 11,500 का लेवल ज़रूर टच
करेगा इस वीक के अंदर, और ये केवल और केवल एक टेम्परेरी बुलिश अप मूव होगा, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पे निफ्टी की चर्चा कर ली, निफ्टी के लेवल्स भी चेक कर लिए। तो हमको बुलिश जो होना है वो 11,230 के ऊपर ही होना है। ठीक है, और बेरिश हम 11,000 के नीचे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, बैंक निफ्टी की चर्चा हम पहले करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर कल रात को एक मैसेज डाला था। रात को 10 बजे का मैसेज था, मैंने आपको पहले ही बता दिया था एक दिन पहले ही। यहाँ पर HDFC बैंक में एक बैड न्यूज़ आई है। बैड न्यूज़ क्या थी कि वो आदित्य पुरी जी का यहाँ पर अपना कार्यकाल जो है ख़त्म हो रहा है अक्टूबर में, तो इसलिए उनके पास जितने भी शेयर्स थे उन्होंने सब शेयर्स को बेच दिया। और अगर कोई मैनेजमेंट का बंदा अपने शेयर्स को बेचता है तो वो उस स्टॉक के लिए एक बैड न्यूज़ होती है। और HDFC बैंक जो होता है वो बैंक निफ्टी को ड्राइव करता है, तो इसलिए मैंने कल रात को ही मैसेज डाला था कि भाई बैंक निफ्टी से, HDFC से और HDFC बैंक से, तीनों से आप दूर रहिएगा। ये एक डाउनफॉल लेके आ सकते हैं कल, और ये एक बैड न्यूज़ है। मैंने आपको कल रात को ही मैसेज कर दिया था। तो हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर क्या हुआ। ये आज की कैंडल है, ये कैंडल जो है बहुत ख़तरनाक कैंडल है एक, लेकिन इसमें वॉल्यूम नहीं है। यहाँ पर भी आप चेक कर लीजिए, यानी कि कैंडल तो गिरी, मतलब बड़ी बनी है, लेकिन वॉल्यूम सपोर्टेड नहीं है। तो ये भी मुझे लगता है कि ये ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी, क्योंकि वॉल्यूम होना चाहिए वहाँ पर। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि कल वॉल्यूम आता है कि नहीं आता बैंक निफ्टी के ऊपर, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कल वॉल्यूम आता है और फिर से दोबारा से सेल ऑफ चालू होता है बैंक निफ्टी के अंदर विद वॉल्यूम, तो वहाँ पे आपको सावधान भी होने की ज़रूरत है। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि भाई बैंक निफ्टी जो है ऑलरेडी बहुत वीक चल रहा है। निफ्टी तो एक कंसोलिडेशन में है, लेकिन बैंक निफ्टी आप देखिए यहाँ पर गिरावट के अंदर हमको क्या कहते हैं दिख ही रहा है, और ये मैंने आपको पुरानी वीडियो के अंदर बताया भी था। तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी वीक है। RBI की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उन्होंने भी पहले ही बोल दिया था कि भाई बैंक्स की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर बताया भी था कि बैंक के NPAs बढ़ने के चांसेस भी हैं। RBI की तरफ से ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट आई थी सैटरडे के पहले, तो वो सब इम्पैक्ट करता ही करता है बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी के लेवल्स हम जान लेते हैं। बैंक निफ्टी के लेवल्स जो हैं वो ये बता रहे हैं कि भाई यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि जो 21,900 21,900 के नीचे जो है क्लोजिंग हुई है। अब होता क्या है कि जब मार्केट केवल बुलिश बैंक निफ्टी का तभी होगा जब इस 21,900 का जो लेवल है इसके ऊपर मार्केट टिक पाता है। अगर इसके ऊपर टिक गया तो 22,360 का जो लेवल है दोबारा से अचीव होने के चांसेस मुझको लग रहे हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ पर्सनली। ठीक है, शॉर्ट कवरिंग अगर बैंकिंग सेक्टर के अंदर आता है तो डेफिनेटली वो मार्केट बैंकिंग सेक्टर का ऊपर चला जाएगा, और वहाँ पर आपको क्या कहते हैं शॉर्ट कवरिंग मिल भी सकती है बैंकिंग सेक्टर के अंदर आखिरी के 2 दिन के अंदर। ठीक है, तो मतलब शॉर्ट कवरिंग ही बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जा सकता है, अदरवाइज़ बैंक निफ्टी को ऊपर जाने के कोई चांसेस मुझे नहीं लग रहे। मैं बैंक निफ्टी के लिए न्यूट्रल व्यू रखूँगा अभी फ़िलहाल, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है। मैं लेवल्स के ऊपर ध्यान देना चाहूँगा। 21,900 21,900 का लेवल ब्रेक होता है अपर साइड में, तो 22,360 का लेवल हम देखेंगे। अदरवाइज़ यहाँ पर मैंने नीचे के भी 2 लेवल्स यहाँ पर ड्रॉ किए हुए हैं, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे 21,622 21,311। ठीक है, तो ये 2 लेवल हैं 21,620 का, ठीक है, 21,310 का। तो बैंक निफ्टी में मैं ज़्यादा कुछ, पहली बात तो मुझे जब से इन्होंने NPAs की प्रॉब्लम शेयर की है RBI ने पिछले 1 साल से, तो लास्ट अक्टूबर से ही मैं बैंक निफ्टी को पसंद नहीं करता। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर में मेरा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ना मैं किसी को सजेस्ट करता हूँ बैंकिंग सेक्टर को। ठीक है, तो मैं तो पर्सनली इसमें ट्रेड नहीं करता, लेकिन जो लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है, उनके लिए मैं लेवल बता रहा हूँ कि भाई अगर 21,900 से ऊपर नहीं उठ पाता निफ्टी बैंक तो ये यहाँ पर 2 टारगेट आपको अगले 2 दिन के अंदर मिल सकते हैं। तो आप इस 21,900 को 21,900 को आप समझ लीजिए ये एक ब्रेक इवन लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। ठीक है, तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा, और बैंक निफ्टी में क्या करना है क्या नहीं करना ये भी आपको सबको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम अपने क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं, येस बैंक की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो येस बैंक में भाई
ऑलरेडी बता दिया गया था कि भाई यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लोअर सर्किट लगेगा। ये कैसे पता लगा? ये बहुत सिंपल है। देखिए हुआ क्या था, अभी एफपीओ आया था यस बैंक का, उसके अंदर तकरीबन 93% का सब्सक्रिप्शन था, ठीक है। 14,000 करोड़ रुपया वहाँ पर उठाया गया मार्केट से एफपीओ के द्वारा यस बैंक ने। अब हुआ क्या कि जो भी अलॉटमेंट हुआ इस एफपीओ के अंदर, उन शेयर्स को यहाँ पर लिस्ट किया जाता है एक्सचेंज के अंदर, ठीक है। एफपीओ का सब्सक्रिप्शन कितने पे हुआ था, सबको याद होगा, 12 रुपये के ऊपर था। कल की क्लोजिंग प्राइस क्या थी? तकरीबन 13 रुपये 70 पैसे के आसपास थी शायद, मेरे हिसाब से, या मोटा मोटा चलो मान लेते हैं 14 रुपीज़ के आसपास थी, 14 रुपीज़ के आसपास थी। अब ये जो लिस्ट होंगे, ये जो शेयर्स लिस्ट होंगे, आज इसकी लिस्टिंग थी, जो सब्सक्रिप्शन वाले शेयर्स थे जो एफपीओ के अंदर अलॉटमेंट किया गया था, इसकी आज लिस्टिंग हुई थी यस बैंक की, ठीक है। एनएसई के ऊपर लिस्ट हुए थे ये वाले शेयर्स जो एफपीओ में अलॉट किए गए थे, ठीक है। तो अब होगा क्या, अब जो लिस्टिंग होगी शेयर्स की वो तो 12 रुपये के ऊपर ही होगी, क्योंकि 12 रुपये के ऊपर ही क्या कहते हैं आपका अलॉटमेंट हुआ था एफपीओ के अंदर। जो प्रीवियस प्राइस था वो था 14 रुपीज़ जो कल क्लोज़ हुआ था। अब आप एक चीज़ समझ लीजिए कि किसी कंपनी का अगर मार्केट कैपिटल सपोज़ कीजिए 1000 रुपीज़ है फॉर एग्ज़ाम्पल, उसके जो नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं वो हैं 100, तो यहाँ पर पर शेयर एवरेज पर शेयर कितना आ गया रेट? अगर हम 1000 को 100 से कर देंगे 10 रुपये आ गया, ठीक है। 10 रुपये ये एवरेज प्राइस आ गया पर शेयर की। लेकिन अब क्या है कि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा नंबर ऑफ़ शेयर्स यहाँ पर लिस्टेड किए जा रहे हैं, ठीक है, और उनकी जो लिस्टिंग की प्राइसिंग है वो भी नीचे है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर 12 रुपये के प्राइस के ऊपर लिस्ट किए गए हैं जो कि क्लोजिंग प्राइस से नीचे था, ठीक है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर जो पहले शेयर्स थे ऑलरेडी 100 शेयर्स, उनके अंदर सपोज़ कीजिए 150 शेयर और ऐड कर दिए गए। टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हो गए? फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स हो गए यहाँ पे 250, ठीक है। अब मार्केट की प्राइस जो पहले चल रही थी वो 10 रुपये थी, लेकिन और ये 10 रुपये हम मानते हैं कि ये 14 रुपीज़ के इक्वल थी जो कल की क्लोजिंग थी, जो ऑलरेडी चल रही थी। लेकिन जो लिस्टिंग हुई है वो क्लोजिंग प्राइस से नीचे हुई है, यानी कि हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं अपने एग्जांपल के अंदर, सपोज़ के 8 रुपये के ऊपर लिस्टिंग हुई है। तो अब क्या होगा, एक तो शेयर्स ऐड हो गए, लिस्टिंग हुई है वो भी क्या कहते हैं लोअर रेट पे हुई है पिछले क्लोजिंग प्राइस के मुकाबले। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है जो 12 रुपये और 14 रुपीज़ के बीच में डिफरेंस था वो 2 रुपये था, और 14 रुपीज़ 2 रुपये को अगर हम 14 रुपीज़ के हिसाब से निकालें, ठीक है, तो ये 10% से ऊपर बनता ही बनता है। 2 रुपये का जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को अगर हम परसेंटेज में निकालें तो ये 14 रुपीज़ जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस था उसका 10 रुपीज़ से ज़्यादा बनता ही बनता है। तो ये जानना बहुत सिंपल था कि भाई लिस्टिंग जो है 12 रुपीज़ के ऊपर होनी है, क्लोजिंग प्राइस जो था वो 14 रुपीज़ था। अगर आप पता लगा लेते कि भाई 2 रुपये जो है इसका डिफरेंस है और वो 2 रुपये जो है लास्ट क्लोजिंग प्राइस का 14 रुपीज़ का 10% से ऊपर होगा ही होगा, तो यहाँ पर डेफिनेटली हमको पता लग ही जाता कि यहाँ पर एक लोअर सर्किट का चांसेस ऑलरेडी है। तो ये चांस था, ये हुआ। मार्केट सुबह ओपन हुआ 9:15 के ऊपर और वहीं पर 12 रुपये 30 पैसे के ऊपर यस बैंक के अंदर लोअर सर्किट लग गया और वो पूरे दिन लोअर सर्किट में फंसा रहा। अब कल देखते हैं वहाँ पे क्या कहते हैं, कल ओपनिंग क्या होती है। मुझे लगता है कि कल एक अच्छी ओपनिंग होगी यस बैंक की। तो लोअर सर्किट क्यों लगा, हम इसको पहले से कैसे जान पाते हैं? डेफिनेटली यहाँ पर आपको डिफरेंस देखना पड़ेगा कि जो लिस्टिंग प्राइस है उसका डिफरेंस और क्लोजिंग प्राइस के बीच में क्या डिफरेंस है, और वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा डिफरेंस। लिस्टिंग प्राइस का अगर प्राइस जो है ज़्यादा है क्लोजिंग प्राइस के मुकाबले तो लोअर सर्किट नहीं लगेगा। अगर 10% से ज़्यादा का डिफरेंस है लिस्टिंग प्राइस के अंदर और क्लोजिंग प्राइस के अंदर तो लोअर सर्किट
ज़रूर लगेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। तो ये कुछ भी नई बात नहीं थी, मतलब मैं तो वैसे आपको बता ही रहा हूँ, ये सब लॉजिक है, आप आगे से पता लगा सकते हो, इस लॉजिक को खुद ही लगा सकते हो पता। और आई होप आपको समझ में आ भी गया होगा। तो कुछ भी नया सीखने को मिला दोस्तों, तो यहाँ पर आप अपनी वीडियो को पसंद कीजिए, लाइक कीजिए मतलब, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि कोई भी वीडियो यहाँ पे आती है तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ईमेल या आईडी पे मिल जाए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। कल मिलते हैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, वहाँ पर आप क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।